टोंक जिले के समरावता में हुए उपद्रव के विरोध में नगर फूट में एक बड़ी महापंचायत आयोजित की जा रही है। इस महापंचायत में नरेश मीणा समेत अन्य गिरफ्तार लोगों की रिहाई और घटना की न्यायिक जांच की मांग उठाई जाएगी। साथ ही गांव में हुए नुकसान की भरपाई की भी मांग की जाएगी। महापंचायत में कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजन, सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष मुकेश मीणा समेत कई अन्य नेता शामिल होंगे। मुकेश मीणा ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। प्रशासन ने भी महापंचायत को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए, हमारे पास परमिशन का आवेदन किया गया था, तो उसमें थानाधिकारी से रिपोर्ट लेके और डीवाईएसपी से रिपोर्ट लेके एसडीएम द्वारा सभा के लिए परमिशन दी जा चुकी है और ज़मीन भी उनके द्वारा आइडेंटिफाई की जा चुकी है। हमने जो भीड़ का आंकलन लगाया है उस हिसाब से पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगा रहे हैं और मौका मजिस्ट्रेट्स लगा रहे हैं और इसके साथ ही प्रशासन की एक्स्ट्रा टीम को भी हम उस जगह पर तैनात कर रहे हैं। इसके साथ ही लीडर्स के साथ भी हमारी वार्ता जारी है और लीडर्स भी इस बात से सहमत है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह की अनहोनी घटना हो। मैं सरपंच संघ जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो महापंचायत का जो आयोजन करने जा रहे हैं हम लोग, इसमें बड़े नेताओं के तौर पे प्रहलाद जी गुंजल साहब आ रहे हैं, जो आप देख भी रहे हो कि हर जगह, हर कस्बे, हर ढाणी में जाके लोगों की सभाएं ले रहे हैं और पूरी ज़ोर शोर से पूरी तैयारी वो कर रहे हैं। उसके अलावा कई जो बड़े नेता हैं, जैसे प्रताप सिंह खचरियावास जी है, उधर हमारे राम नारायण जी है और जैसे हमारे बाप आदिवासी पार्टी के हमारे करीबन 3 विधायक है और भी इसके अलावा जो और भी कई जो नेता है जिनके आने की संभावना है, इन सब की संभावना है आने की। और बाकी वैसे अशोक चांदना जी की भी आने की संभावना देख रहे हैं। बयाना क्षेत्र में देर रात से शुरू हुई रिमझिम बारिश ने किसानों को राहत दी है। इस बारिश को किसान अमृत वर्षा मान रहे हैं क्योंकि इससे रबी की फसलों को काफी फायदा होगा। बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट आई है। सर्दी का असर अब बढ़ने लगा है। ठंडी हवाओं के कारण लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। बिजली गुल होने से लोगों की परेशानी हुई है। वहीं किसान यूनियन नेता सुरेंद्र सिंह कंसाना ने कहा कि इस सीजन की मावट की पहली बारिश से रबी की फसलों को बड़ा लाभ होगा। हालांकि अभी और मावट की बारिश की आवश्यकता है। बरसात हुई है, किसानों के लिए अमृत वर्षा है। इससे किसानों के समय की बचत होगी एवं धन की बचत होगी, क्योंकि फसल में करीब एक पानी तो सरसों की फसल और गेहूं, जौ, चना में एक फसल पानी तो लगी गया है, जिससे किसानों में के चेहरों पर खुशहाली है, क्योंकि किसान बहुत परेशान थे सर्दियों के मौसम में। भगवान ने बहुत बड़ी मेहरबानी की, जो बरसात हो गई, इससे किसानों में खुशी की लहर है। विश्व के महान अर्थशास्त्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के आकस्मिक निधन से बयाना और भरतपुर जिले में गहरा शोक व्याप्त है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सूपा और अन्य कांग्रेस जनों ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा काम में विश्वास रखते थे, बोलने में नहीं। वहीं देश के आम नागरिकों के हितों के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाने वाले प्रधानमंत्री थे। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा खाद्य सुरक्षा, रोजगार का अधिकार, शिक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार, सूचना का अधिकार जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों को कानूनी रूप देने की दिशा में अपना योगदान दिया। माननीय श्री मनमोहन सिंह जी के निधन पर आज पूरा देश स्तब्ध है। मनमोहन सिंह जी ने जो देश के लिए किया, वो प्रधानमंत्री, ऐसे कोई प्रधानमंत्री नहीं है जो आज सब मन की बातें करते हैं। उन्होंने करके जो दिखाया, उन्होंने जो हमें हमारे देश को जो अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, हमारे बीच में जब पूरा वर्ल्ड त्राहिमाम था रोजगार से, अर्थव्यवस्था से, जब हमारा देश, हमारे बीच में हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश को संभाला और उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, उनकी जो नीति थी, उससे हमारा देश आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। उनको हम ही नहीं, हमारी पूरी कांग्रेस और पूरा देश नमन करता है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी को इस रूप में भी देखा जाएगा कि वो बोलने में कम विश्वास करते थे और काम में अधिक विश्वास करते थे।
कुछ लोग यही कहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं, अन्यथा उन्होंने जो काम किए वो आज भी काबिल तारीफ हैं। हम उनको नमन करते हैं। बागोड़ा क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जमीनी विवाद के चलते एक वृद्ध महिला रंभा देवी की हत्या कर दी गई। रंभा देवी का आरोपियों से लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर भी जारी किया था, लेकिन आरोपियों ने उसकी अनदेखी करते हुए महिला के घर में घुसने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपियों ने घर में 4-5 युवकों के साथ मिलकर महिला के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया है। वहीं मृतका के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस पर कार्रवाई में देरी का भी आरोप लगाया है। खेड़तल तिजारा जिले के मुंडावर और तिजारा क्षेत्रों में हाल ही में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई है। इस आपदा के बाद जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कलेक्टर ने मुंडावर के ग्राम बासनी और सांचोर का दौरा किया और खेतों में जाकर फसलों का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से बातचीत की और तहसीलदारों को निर्देश दिए कि उन्हें जल्द ही नुकसान का आकलन कर 60D रिपोर्ट तैयार करें, ताकि किसानों को मुआवजा दिलाया जा सके। डग कस्बे समेत क्षेत्र भर में मावठ की बारिश और तेज हवाओं के कारण किसानों समेत आसपास के लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। तेज हवाओं और बारिश के कारण बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए। वहीं एक व्यक्ति के मकान के टीन से टूट गए। इस हादसे में एक युवक और उसकी बहू के पैर में चोट आई है। वहीं घर का राशन सामग्री भी पानी में पूरी तरह भीग गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि अजय नागर ने पीड़ित परिवार को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इसके अलावा समाज सेवी चंद्रमल जैन ने पीड़ित परिवार को अपने घर में आश्रय दिया। स्थानीय लोगों ने इस मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद की है।